हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवी की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज फिर से हमने हिंदी साहित्य की 6वीं सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि यूजीसी नेट एवं एमपीसेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, परिमल कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, गबन कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1931 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, मधुशाला कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1935 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, कमायनी कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, गोदान कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, यामा कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1940 ईस्वी में महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1949 ईस्वी में धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1952 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1954 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, अंधा युग कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1954 ईस्वी में धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1958 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, उर्वशी कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1961 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1968 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, कविता की नए प्रतिमान कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1968 ईस्वी में नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, तमस कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1974 ईस्वी में भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 2000 ईस्वी में कमलेश्वर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा लगभग 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छायावाद का समय क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, छायावाद नामकरण का श्रेय किसे जाता है? इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे जी को जाता है। अगला प्रश्न है, कमायनी की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? इसका सही उत्तर होगा निराला जी की। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति चित्रण, व्यक्तिवाद और रहस्यवाद।
अगला प्रश्न है पल्लव काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुमिंद्र नंदन पंत पल्लव काव्य संग्रह की रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा सन 1936 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद जी लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है गोदान किस विचारधारा से अधिक संबंधित माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद से। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक यथार्थ। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस धारा के प्रमुख कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद की। अगला प्रश्न है तार सप्तक का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवाद से। अगला प्रश्न है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है विपत्र के कवि कौन है? इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर होगा रेखाचित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें में मुख्य रूप से किसका चित्रण है? इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण जीवन का चित्रण है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें भाषा शैली की दृष्टि से कैसी रचना है? इसका सही उत्तर होगा सरल और भावपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें में लेखक ने किस वर्ग के लोगों को प्रमुखता दी है? इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण एवं सामान्य जन को। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता आंदोलन से। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति में किस तत्व की प्रधानता मिलती है? इसका सही उत्तर होगा लोक जीवन और मानवता। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस भावना से उत्पोत है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रवाद, मानवतावाद और ग्रामीण चेतना भावना से उत्पोत है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति में लेखक ने किनका सजीव चित्रण किया है? इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण चरित्रों का सजीव चित्रण किया है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें का साहित्यिक महत्व किस कारण है? इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्रण। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी को किस रूप में अधिक प्रसिद्धि मिली? इसका सही उत्तर होगा पत्रकार और रेखाचित्र में। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति में माटी का प्रतीक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण जीवन और आम मनुष्य। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस राज्य से था? इसका सही उत्तर होगा बिहार राज्य से था। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति में किस प्रकार की संवेदना प्रमुख है? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक और मानवीय संवेदना प्रमुख है। तो दोस्तों ये रही हमारी 6वीं सीरीज। अगर हमारी 6वीं सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।